वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन साइबर बग साइबर सिक्योर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो एज अ वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को अगर कोई टूल रन करना है या फिर हमको कुछ टूल यूज करना है तो हम लोग उसको मैनुअल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया हुआ है। अब अगर मैं टर्मिनल पे यूज करूंगा निक्टो कमांड, ठीक है, निक्टो एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप वल्नरेबिलिटीज को स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -H, ठीक है, और यहाँ पे डालूंगा अपना टारगेट, जो भी मेरा टारगेट है, https://cyberbugs.in। ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट है तो मैं किसी और की वेबसाइट स्कैन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने अभी क्या यूज किया, मैंने अभी यूज किया अपना निक्टो, फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा कोई और टूल, फिर उसके बाद मैं WP स्कैन चलाऊंगा, तो मेरे पास क्या होगा कि मल्टीपल्स टूल्स में एक एक करके यूज करूंगा। अब व्हाट इफ इसको हम लोग ऑटोमेशन बना दे। ठीक है, अब ऑटोमेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा एक बैश स्क्रिप्ट जिसकी मदद से हम लोग ये टूल्स को कंबाइन कर सकते हैं एज अ वल्नरेबिलिटी स्कैनर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्रिएट करेंगे, एक ऑटोमेशन टूल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिनक्स टूल जो लिनक्स में ही इनबिल्ट है। अब देखो क्या आप खुद से एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर बना सकते हो, क्या बना सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स लिए हुए हैं और ये टूल्स आपके लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। खैर ब्लैक आर्च लिनक्स में भी यूज कर रहा हूँ विच इज दी एथेना ओएस, तो कुछ कुछ टूल्स मुझे मैनुअली इंस्टॉल करने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निक्टो, WP स्कैन, nmap, SSL स्कैनिंग, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल टेस्टिंग, व्हाट वेब, और इसके अलावा भी यू कैन ऐड बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब AI की ही हेल्प लेते हैं हम लोग बैश स्क्रिप्टिंग को बनाने के लिए, टूल को बनाने के लिए। वांट टू क्रिएट अ वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल इन बैश स्क्रिप्ट यूजिंग बिल्ट इन काली लिनक्स टूल्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे टूल का नाम देना पड़ेगा। नेम ऑफ माय टूल इज एडवांस वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लॉजिक्स देने पड़ेंगे कि कैसे मुझे टूल को बनाना है, कैसे टूल एक्ट करेगा, ये सारी चीजें। ओके, सो आफ्टर यूजर रन द टूल, show them tool name and banner, whatever, ask user to put domain. After they put domain, ask him to put website use HTTP और HTTPS। ठीक है, ये हमें देने की जरूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वेबसाइट HTTP पे चल रही है कि HTTPS पे चल रही है। देन शो बिलो टूल एज मेन्यू। पेस्ट करता हूं मैं पे 7th में ना स्कैन ऑल कर देता हूँ। ठीक है, स्कैन ऑल। इससे क्या होगा कि अगर मुझे पूरा एक साथ स्कैन करना है ना तो मैं वो भी कर सकता हूँ, भले ये टाइम लेगा लेकिन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे ये जितना भी रिजल्ट चाहिए वो HTML फॉर्मेट में चाहिए, एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, स्टोर ऑल स्कैन रिपोर्ट इन HTML with best UI as well as I want best UI in my script too. Now report store where user run this tool। ठीक है, तो रिपोर्ट वहीं स्टोर होंगी जहां पे यूजर अपने टूल को रन कर रहा है। ठीक है, नाउ क्रिएट इन अ प्रोफेशनल मैनर एज प्रोडक्शन बेस्ड एज प्रॉड रिलीज। ठीक है, जो भी है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे जो है वो एक टूल बना के चाहिए। ठीक है, हर एक चीज मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे एक टूल बनाना है वेब एप्लीकेशन
स्कैनर का बैश स्क्रिप्ट में, जो लिनक्स के बिल्ट इन टूल है। मेरे टूल का नाम रहेगा एडवांस वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है, स्पेलिंग को अवॉइड करना। अब जो भी टूल यूज होगा उसका नाम बैनर आपको शो करना पड़ेगा। देन उसके बाद में डोमेन पूछो यूजर से, HTTP HTTPS पूछो। देन उसके बाद में मेन्यू निकालो और रिपोर्ट को स्टोर करना है HTML फॉर्मेट में। ये सारी चीज मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये काली जीपीटी जो है ये आप यूज कर सकते हो, या फिर नॉर्मल चैट जीपीटी भी आप यूज कर सकते हो। वैसे तो ये एक मॉड्यूल है काली जीपीटी करके, ठीक है, तो ये आप यूज कर पाओगे। अब जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये अभी भी टूल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है कि टूल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते किसने क्या एग्जैक्टली दिया हुआ, हियर इज अ प्रोडक्शन रेडी बैश स्क्रिप्ट एडवांस एप्लीकेशन स्कैनर, जो भी है, ठीक है, that built into like Nikto, WP scan, Nmap, SL scan, WAFU, WhatWeb provide an interactive menu and generate a polished HTML report plus per tool रॉ लॉग्स, ठीक है। ये भी एक इसने दिया हुआ है कि पर टूल का लॉग्स जो है वो भी जनरेट करके दे। एवरीथिंग इज सेव इन द डायरेक्टरी वेयर यू रन द टूल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो अभी बन ही गया है पूरा के पूरा, ठीक है, टूल रेडी है अपना। ये पूरी की पूरी कोडिंग उसने करके दिया मुझे। एंड अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके रन करूंगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे मुझे HTML मिलेगा इजीली। तो मैं CD डेस्कटॉप चले जाता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब मैं नैनो एडिटर अपना ले सकता हूँ, या फिर VS कोडियम ले सकता हूँ। आप कोई भी एक प्रकार से टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं नैनो लेता हूँ। टूल का नाम रखता हूँ web.sh या फिर वेब scanner.sh। एंटर करो। Ctrl+Shift+V से पेस्ट करता हूँ मैं इसको डोंट आस्क करके कंटिन्यू करो। वैसे तो ये काली में नहीं पूछेगा। Ctrl+X+Y हिट एंटर, ठीक है। CH मोड से इसको एग्जीक्यूटर बनाना मत भूलना, अदरवाइज ये टूल प्रॉपरली नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटर बनाने के बाद में ./ से इसको रन कर लो। एंटर करता हूँ, देखो आ गया। अब ये जो इसने बैनर बनाया ना, ये बैनर रैंडम है, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एडवांस वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, यहाँ पे अपना नाम भी आप दे सकते हो। आप यहाँ पे अपना जो लिंक्डइन अकाउंट है सब कुछ दे सकते हो, जो भी आपको देना है, ठीक है। ऑथर नेम, योर नेम लिखा हुआ है, वर्जन काली लिनक्स जो भी है। अब यहाँ पे देखो ना एक एरर आ रहा है, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। लाइन 2 पर सिंटैक्स एरर आ रहा है। मैं इसको ना कॉपी करता हूँ एक बार। सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, कहीं ना वो कॉमा या फिर ऐसा कुछ रह गया होगा, तो उसको फिर से मैंने बोला है कि टूल बना दे करके, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से फिर से एक फुल कोड बना के देगा। मैं उसको रिमूव करता हूँ। RMRF कोई दिक्कत नहीं है, अपन वापस बना लेंगे इसको, ठीक है, नैनो से ही। मेरे को बस कॉपी पेस्ट ही करना है। आई थिंक हो सकता है ना कि कॉपी पेस्ट में ना कुछ ऐसा छूट गया होगा, पता है क्या, इसलिए वो वैसा शो कर रहा है। अब आई थिंक ये बन गया, रेडी है। इसको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। Ctrl+Shift+V के Ctrl+X। इस बार से थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ। अब ये पता नहीं इसने पूरा टूल बनाया है कि नहीं बनाया, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। कि मेरे हिसाब से ना फुल कोड नहीं लग रहा है मुझे, इसने ये हाफ कोड बनाया है क्या। क्लोज रिपोर्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। आई थिंक उसने कुछ डिफरेंट तरीके से कोड को हैंडल किया है। अब रन करता हूँ मैं, ठीक है। देखो अभी सिंटैक्स एरर ही आ रहा है ये 139 लाइन पे। ये देखो इस वक्त से ट्रबल शूट करना पड़ता है। तो सिंटैक्स एरर तो 139 लाइन पे कैसा सिंटैक्स एरर है। एक काम करते हैं ना, मैं इसको वापस से पेस्ट करता हूँ। चेक एंड सेंड फुल कोड एंड टू एंड विथ नो एरर, ठीक है। वैसे तो ये आना नहीं चाहिए था, बट ये आ रहा है। अब क्या करेंगे ना, इसमें एक टेक्स्ट एडिटर लेते हैं, ठीक है। मैं ना VS कोडियम यूज करता हूँ इसके लिए। फिर कोई
मेरे पास में टेक्स्ट एडिटर है क्या, विम आई थिंक इसी पे खुलेगा ये, इसलिए मैं ये यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। वी एस कोडियम यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब तो देखा जाए तो नहीं आना चाहिए ये सिंटैक्स एरर। इसको सेव करना पड़ेगा। होम, यहाँ पे ना मेरी डायरेक्टरी नहीं है, पता है क्या? हाँ, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं अपन। रिप्लेस, ठीक है, वही वाली फाइल को रिप्लेस किया मैंने, ताकि बाबा मुझे ना नैनो ओपन नहीं करना पड़े। अभी भी सिंटैक्स एरर ही आ रहा है 139 लाइन पे। 139, 139, 139। बट यहाँ पे सच कुछ सिंटैक्स में कोई एरर लग नहीं रहा है। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं ना अपन, वी कैन यूज अ डिफरेंट जीपीटी, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, ये ऐसे तो कुछ एरर देता नहीं है। अब हो सकता है कि ये जीपीटी पे भी बेस्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एआई हमेशा सही ही होता है, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग द डिफरेंट वन, ठीक है, तो इसमें मैं एक डिफरेंट लॉगिन करता हूँ अपना। देखते हैं डीप सीक एक्यूरेसी एक्यूरेसी कितनी है। वैसे डीप सीक आई थिंक निकाल के आपको दे देगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक चीज पता चली है बहुत पहले से कि कोडिंग में ना अभी भी जीपीटी डीप सीक जितना तो पकड़ नहीं पाया है, ठीक है। लेकिन आप डीप सीक को जो है ना वो अच्छी तरीके से ये कर सकते हो, क्या कहते हैं, अपना प्रॉम्प्ट दे करके उसको एनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो डीप सीक ना मुझे थोड़ी से बेटर लगा इसके मामले में। सॉरी, ड्यू टू लो सर्विसेज अगेन लेटर, इनकी भी सर्विसेज डाउन चल रही है अभी, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ मैं, एक बार इसी से ही न्यू चैट पे देख लेते हैं, देखते हैं अभी ये प्रॉपर चलता है क्या। वैसे तो चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे इश्यूज जो है ना वो आते नहीं है, ठीक है। अगर आ गए तो हो सकता है कि ये डिफर करता है जीपीटी टू जीपीटी, ठीक है। अगर आते हैं तो यू कैन गो विद द न्यू चैट। तो हो सकता है कि मैं जस्ट, हाँ ये देखो ये हो गया, ठीक है। इस पे देखता हूँ मैं, ये लॉगिन हो गया मेरा। अब ये तो बना के दे देगा, इसने बना के दे भी दिया अपने को, ठीक है। और इसका भी अभी चल रहा है, ओके। अब देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं अपन, ठीक है। ये एक चीज हो जाएगी कि आपकी कंपैरिजन भी हो जाएगा कि डीप सीक और जीपीटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं कोडिंग से। बट मैं एक चीज कहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि डीप सीक इज बेटर फॉर कोडिंग, ठीक है, क्योंकि मैं देखा ना कि डीप सीक काफी ज्यादा बेटर अपने को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इस पे ही इसको सेव करता हूँ और सेम रन करूंगा डॉट स्लैश से। अब देखो अब चल गया ये, ठीक है। तो ये ना कहीं ग्लिच होता ही होता है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सिंपल सा बनाया है इसने, नॉट टू मच यूआई और नथिंग, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डोमेन डालता हूँ अपना cyberbugs.in और एंटर कर रहा हूँ HTTPS। तो यहाँ पे डिफॉल्ट HTTPS ले रहा है, अगर मैं एंटर करूंगा ना तो HTTPS ही लेगा, तो मैं HTTPS डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख के आ गया कि रिपोर्ट विल बी सेव्ड ऑन रिपोर्ट फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ SSL स्कैन, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप स्कैन, आप जो चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ SSL स्कैन कर लेता हूँ 4 नंबर करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो SSL स्कैन रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं कि SSL स्कैन को टाइम लगेगा। अब मीन वाइल मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं जो डीप सीक ने मुझे दिया ना, अब मुझे उसका रिजल्ट देखना है, ठीक है। ये देखो ये बहुत ज्यादा ना बड़ा कोड बनाता है, ये थोड़ी सी इसकी दिक्कत है, बाकी तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, एक सिंपल सा शॉर्ट सा कोड है। बट ये जो है ना ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपको फंक्शनलिटी देखने को मिलती है।
मैं इसको कॉपी करता हूँ और साइड बाय साइड मैं इसको भी रन करता हूँ, देखते हैं कि दोनों की बेटर क्वालिटी क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो फिर से कुछ इशू आया है, लाइन 53 टाइम स्टैप अनबाउंड वेरिएबल बिल्डिंग अनफाइन एचटीएमएल रिपोर्ट। ठीक है, एचटीएमएल रिपोर्ट बनाने के बाद मैं एक बार डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ उसने बनाया क्या रिपोर्ट्स। ठीक है, ओपन विथ ब्रेव या क्रोमियम जो भी आपको लेना ले लो। ये देखो रिपोर्ट तो इसने प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसने इशू दे दिया, रिपोर्ट जनरेट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप टेक्स्ट फाइल देखोगे तो टेक्स्ट फाइल में इसने रिपोर्ट इजीली जनरेट करके दे दिया है आपको। ठीक है, ये देखो कि एसएसएल वर्जन 3 डिसेबल है, अनेबल्ड है। तो टेक्स्ट फाइल में इसने जनरेट करके दिया है, और टेक्स्ट फाइल में ना इसने थोड़ा सा बेटर नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स यहाँ पे छूट गए इसके। ठीक है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से और एनहांस कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये एथेना ओएस यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि एचटीएमएल की जो डिपेंडेंसीज है ना वो इसमें ना हो। ठीक है, एचटीएमएल को सेव करने की डिपेंडेंसी इसमें नहीं हो प्रॉपर, ये चीज हो सकती है। मैं काम करता हूँ अभी वही ना इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ अभी, जो अपन ने डीप सीक से निकाले थे। ठीक है, अब अगर मैं उसको एथेना ओएस या फिर ब्लैक आर्च बोलता तो शायद वो उस हिसाब से मुझे बना के देता। ये देखो मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये प्रॉपर यूआई है, प्रॉपर इसकी कलरिंग वरिंग सब मेरे को मतलब अच्छा लगा इसका। cyberbugs.in। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ऑप्शंस लिया हुआ एज अ मेन्यू, एचटीटी को एचटीटीपीएस देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेम एसएसएल स्कैन ही करूंगा और एंटर करता हूँ, मतलब मुझे ये अलग से खोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके पहले वाला आपने देखा होगा कि जो जीपीटी है वो किस प्रकार से काम करता है, उसका यूआई कितना बेटर है, अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है, और डीप सीक की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हो सकता है कि एचटीएमएल का जो रिपोर्ट है वो इसलिए प्रॉपर नहीं निकला है क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ एथेना ओएस। ठीक है, और काली लिनक्स में कुछ बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो एचटीएमएल को रिफाइन करता है। ठीक है, और वो हो सकता है मेरे एथेना में ना हो। ठीक है, तो ये चांसेस हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि टूल आपका प्रॉपर नहीं बना है। अब इसके अंदर आप लॉजिक्स लगा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेरे पिछले वाले वीडियोस आप उठा करके देख लो, मैंने कई सारे टूल्स प्रॉपर वे में काली पे ही बनाए हैं। तो अभी जो है ना मैं एथेना ओएस यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ इश्यूज फेस करने पड़े, बट इट्स ओके, यू कैन यूज दिस सेम स्ट्रक्चर। ये देखो अब यहाँ पे मुझे इसने एरर नहीं दिया। ठीक है, अब इसने मुझे एरर नहीं दिया, यहाँ पे मुझे स्कैन कंप्लीट दिखाया और रिपोर्ट आ भी गई है इसकी। इसकी रिपोर्ट है स्लैश अभिषेक, नहीं स्लैश होम स्लैश अभिषेक डेस्कटॉप, हाँ डेस्कटॉप के अंदर दिया इसने। वुड यू लाइक टू ओपन द रिपोर्ट इन योर ब्राउजर। ये देखो अब ये खुद से भी ओपन करवा रहा है, इसने इतनी अच्छी तरीके से कोड बनाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी अगर ओपन करना है तो ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, बट एक चीज है कि यहाँ पे ना सैंड बॉक्स का सपोर्ट नहीं है, अदरवाइज मैं इसको क्लिक करता तो ओपन हो जाता, ये मुझे एक लिंक प्रोवाइड करता। ठीक है, इसमें सैंड बॉक्स का सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली ब्राउजर पे ओपन नहीं होगा, बट दैट विल बी द गुड पार्ट कि ये मुझे अच्छे से बता रहा है कि आपको ओपन करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एचटीएमएल आ गया, ओपन विथ क्रोमियम या ब्रेव जो भी आपको करना है। ये देखो, ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट इसने दिया। व्यू डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको लिख के आ जाएगा कि क्या वर्जन स्कैनिंग है, क्या अनेबल्ड है, क्या डिसेबल है। ठीक है, ये पूरी चीजें यहाँ पे आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एचटीएमएल फॉर्मेट भी देखोगे तो थोड़ा सा ना एक चीज इसमें आई है कि इसमें जो रैंडम ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स को ये हैंडल नहीं कर पाया है। बट इफ एचटीएमएल की रिफाइनिंग की डिपेंडेंसीज आपके ओएस में है तो उसको प्रॉपर तरीके से वो एनहांस जरूर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो यू कैन स्कैन एनी वेबसाइट वल्नरेबिलिटीज इन योर लिनक्स। आपको कोई सेपरेट टूल लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टूल्स ओपन करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली, आप एक ही साथ में उसको ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर इसको बोलूंगा ना कि आप शेड्यूल का भी एक ऑप्शन रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया कि मेरे को स्कैन को शेड्यूल करना है रात के 2 बजे, तो वो क्या करेगा, वो क्रॉन टैब चला देगा और रात के 2 बजे आपका स्कैनिंग चलता रहेगा और आपका पीसी चालू है तो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरबग साइबर सिक्योर। हाँ, एक चीज है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, यू कैन गो विथ माय वेबसाइट। ठीक है, cyberbugs.in। और अभी हम लोग जो है ना पूरा लेटेस्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है, लाइक अभी अगर आप देखोगे तो एआई ज़्यादा है। ठीक है, हर एक फील्ड में। सो यहाँ पे ना कोर्सेस वगैरह हमारे सब अवेलेबल है।
ठीक है, यहाँ पे आपको एआई के कंटेंट नहीं दिखेंगे, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप, ठीक है, और यू कैन ईमेल इन दिस लाइक ईमेल आईडी। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर अवेलेबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेरी हिंदी साइडर ही होती है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश साइडर भी है, लेकिन मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो हिंदी बेस्ड ही बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडवांस पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी, सारी चीज़ें दी हुई है। यू कैन ऑल्सो रीड माई ब्लॉग्स एज वेल, काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए, हालांकि इसमें ज़्यादा कोई खास अपडेट्स नहीं है जुलाई 28 2024 से, बट यू कैन रीड इट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, इफ़ यू वांट यू कैन विजिट इट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, कंटिन्यू एंड कीप सपोर्ट साइबरबग्स।